हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी समुद्री जहाज़ें होती हैं वो आखिर पानी में तैरती कैसे हैं, वो डूबती क्यों नहीं, और अगर वो डूबती भी नहीं सिर्फ तैरती ही हैं तो वो आगे कैसे बढ़ती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको आगे बढ़ाती है इतनी बड़ी जहाज़ को, जो कि देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखते रहिए, उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले शिप, जितनी भी पानी वाली जहाज़ आया करती थी वो सभी लकड़ी की बनती थी, लेकिन 1790 के बाद हम लोगों ने लोहे की शिप बनाना स्टार्ट कर दिया। पहले लोग लोहे की शिप इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उनका मानना था कि लोहा लकड़ी से ज़्यादा भारी होता है और वो डूब जाएगा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने जाना कि कोई चीज़ भारी होने से नहीं डूबती, डुबाने का काम डेंसिटी करता है। कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट फेंक दिया पानी में तो वो ऑब्जेक्ट तभी डूबेगा जब उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। डेंसिटी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप 1 किलो का कोई वेट ले लीजिए, कोई भी जो तौलने के काम आता है वेट, वो 1 किलो का आप वेट ले लीजिए, और आप 1 किलो का कोई बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए जो 1 ही किलो का हो, तो उन दोनों में से बॉक्स की डेंसिटी कम होगी और उस वेट की डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि जो वेट है उसमें ज़्यादा मास कंप्रेस है। हालांकि जो बॉक्स है उसमें भी उतना ही मास है, लेकिन वो सब दूर दूर है, तो इसीलिए जो दूर दूर मास है वो बॉक्स की डेंसिटी कम कर देता है, और जो पास पास हो जाती है तो बॉक्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती, लेकिन बॉक्स की डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू वेट। लेकिन अगर हम उस 1 किलो के वेट को पिघला दें और फिर वापस से उसको बॉक्स की इतना बड़ा बना दें तो उसकी डेंसिटी बॉक्स की डेंसिटी की सेम हो जाएगी, तब वो पानी में तैर सकता है। लेकिन जब वो छोटा था तब वो नहीं तैर सकता था। तो इसी प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वो लोहे को एक बड़ी शिप बना देते हैं जिससे कि वो डूबती नहीं है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। दोस्तों, आजकल की जो शिप आती हैं उनमें सभी लग्जरी फैसिलिटी होती हैं जो कि आपको एक 5 स्टार होटल में देखने मिलेगी, लेकिन जो बेसिक सिस्टम है उसको चलाने का वो आज भी सेम है। जैसे कि बेसिक प्रोपल्सन सिस्टम आज भी उसका सेम है कि हम उसको, प्रोपल्सन सिस्टम का काम यही होता है कि वो पानी को पीछे की तरफ फेंके किसी की मदद से। तो मदद वाली जो सामान होता है वो पंखा होता है जिसको प्रोपेलर बोलते हैं, वही पानी को पीछे फेंकता है। तो जब पंखा चलता है वो पानी को काट के पीछे फेंक देता है, तो पानी भी उसको आगे फेंकती है। पानी को जैसे उसने पीछे फेंका, पानी ने शिप को आगे ढकेल दिया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भारी चीज़ फेंकते हैं, कोई भी भारी चीज़, तो आप भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। जैसे आप फेंक चुके होते हैं आप थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं, ऐसा लगता है कि उसने हमको पीछे धक्का दिया हो, तो वो सही लगता है, उसने सच में आपको धक्का दिया। जैसे ही आपने उस ऑब्जेक्ट को फेंका उसने आपको अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर दिया। तो यही काम वाटर भी करता है। जैसे वाटर को वो प्रोपेलर पीछे फेंक देता है तो वाटर भी उस शिप को आगे बढ़ा देता है और धक्का देने लगता है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं शिप को चलाने में। अब जो प्रोपेलर होता है उसको चलाने का काम इलेक्ट्रिसिटी करती है, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम जनरेटर, और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का काम हीट इंजन करता है। तो ये देखिए आप इंजन की फ़ोटो, ये फ़ोटो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी हीट इंजन काम कैसे करता है, तो अब आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे काम करता होगा। तो उसको पहले समझिए। जो एक हीट इंजन होता है उसमें एक फ्यूल चैम्बर होता है जिसमें फ्यूल को बर्न करके उसको भाप बना देते हैं, और वही भाप एक पतली सी पाइप से गुजारेंगे और उसी पाइप में टरबाइन लगा देंगे, और वो टरबाइन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक जनरेटर से कनेक्ट होगा। तो जैसे ही भाप उस टरबाइन से होके जाता है तो टरबाइन में एक पंखा, टरबाइन एक पंखे को ही बोलते हैं, तो वो टरबाइन नाचने लगता है। तो दूसरी तरफ का जनरेटर जो है वो भी अंदर ही अंदर घूमने लगता है, जिससे कि उस जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अब हम चाहें तो इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट इसको प्रोपेलर से कनेक्ट करके चलाएं। लेकिन जो शिप होती हैं जिसमें हम लोग टूर ट्रैवल करते हैं, वो शिप में तो सारे रूम होते हैं, उनमें एसी होती है और भी सारी लाइट बल्ब, तो इनको चलाने का काम भी तो इलेक्ट्रिसिटी ही करेगी। तो इसीलिए हम पहले इलेक्ट्रिसिटी को उसमें स्टोर भी करते हैं, क्योंकि हम लोग को और भी जगह उसको ट्रांसफ़र करना रहता है। दोस्तों, अब शिप को पीछे कैसे करते हैं? पीछे करने का काम तो बहुत ही सिंपल है कि उस
प्रोपेलर को उल्टी तरफ घुमा दो, प्रोपेलर जैसे ही उल्टी तरफ घूमना स्टार्ट हो जाएगा पानी आगे की तरफ फेंकेगा, तो ऐसे ही सिप पीछे आना स्टार्ट हो जाएगी। वही प्रोसेस है जो आगे चलने में होता है, बस ये रिवर्स हो गया उसका उल्टा। नाउ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और अगर नहीं भी जुड़ना चाहते हैं तब भी दबा दीजिए, उसको दबाने से थोड़ी कोई जुड़ जाता है। मैंने तो मजाक कर रहा था। थैंक यू गाइस।